लगभग आधी रात का समय था। विक्रम एक छोटे से गांव की सभा से अपने घर वापस आ रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पास में कोई जानवर रो रहा हो। उसने उस शोर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगा। जैसे ही उसने तेजी से चलना शुरू किया, उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। उसने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर से चलने लगा और इस बार उसे चलने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। वो एक पल के लिए शांत हुआ ही था कि उसने महसूस किया कि किसी की बर्फीली उंगलियों ने उसकी बाह को अंधेरे में जकड़ लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी मौत हो चुकी थी। ये गांव में घटी अनेक घटनाओं में से एक थी। धीरे धीरे कहानियां पूरे गांव में फैल गई। जब सभी राजकुमारों को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बेहद चिंता हुई। हम उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ देख सकते थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन सभी लोगों को कौन मार रहा था उन्हें कुछ पता नहीं था। हम ऐसे ही बैठकर पूरे गांव में लोगों को मरते नहीं देख सकते कि कौन उन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। दूसरी ओर अचानक हत्या बंद हो गई। लोगों को लगा कि उन्हें इस स्थिति से आसानी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन इस स्थिति से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन बाजार में एक दुकान पर एक नोटिस मिला जिस पर लिखा था, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हारे पास अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। उसके बाद तुम मेरे द्वारा वैसे ही मारे जाओगे जैसे मैं अपने पैरों से चींटियों को कुचलता हूँ। जब सभी राजकुमारों को नोटिस के बारे में खबर मिली तो वो खुद को रोक नहीं सके, लेकिन फिर भी ये सवाल वही रहता है कि वो उस शख्स को कैसे ढूंढें जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है, क्योंकि उस शख्स को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो शख्स औरत है या मर्द। तब उन्हें एक संत से परामर्श करने का विचार आया जो एक गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे। बिना कोई समय गंवाए तीनों राजकुमार संत से मिलने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ गांव के नागरिक ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। लोगों के बीच नकारात्मकता को देखकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और लोगों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें भगवान और राजकुमारों पर भरोसा रखना है, कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकते। राजकुमार गुफा में पहुंचे और उन्होंने संत को प्रणाम किया और संत की ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना की और कहा कि कृपया हमारी मदद करें, हमारे गांव के लोग मर रहे हैं। संत ने आंखें खोली और कहा, उठो बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, लेकिन इस बार अपराधी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वो अमर है। बाबा, कोई इंसान अमर कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, कोई इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी खुद इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये सुनकर राजकुमार दंग रह गए। दूसरी ओर लोगों को उस आदमी की बात सुनने में भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मर रहे हैं, शाही परिवार के सदस्य नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब और कमजोर हैं। और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो हत्यारे ने अब तक शाही परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं मारा। जब लोग आपस में इन सब बातों की चर्चा कर रहे थे तो वैम्पायर भी वहां मौजूद था। इन सब बातों को सुनकर वो मुस्कुराया और जंगल में अपने गुप्त स्थान पर चला गया। वैम्पायर ने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं कि मैं इन गरीब लोगों के खून का स्वाद क्यों लूं जब मुझे शाही खून का स्वाद मिल सकता है। राजकुमार भी वापस महल में लौट आए। उन्होंने कभी भी हत्यारे के वैम्पायर होने की उम्मीद नहीं की थी। संत ने उन्हें इसका समाधान दिया, लेकिन राजकुमारों को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। आज 7 दिनों का आखिरी दिन था। कल से वैम्पायर और लोगों का खून चूसने लगेगा, जो अंततः निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार देगा।
और ये सोचकर राजकुमार अरुण को नींद नहीं आ रही थी। तनाव और चिंता में उनकी नींद उड़ गई थी। नींद ना आने के कारण वो ताजी हवा लेने खिड़की के पास गए। वो कुछ मिनटों के लिए ही खड़े रहते हैं, तभी अचानक उन्हें लगा जैसे तापमान अचानक से गिर गया है और पूरा वातावरण ठंडा हो गया था। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वैम्पायर ठीक उनके सामने खड़ा था और वो अपनी प्यासी आंखों से राजकुमार को देख रहा था। मैंने कभी शाही खून का स्वाद नहीं चखा है और मैं अब तेरे शरीर के अंदर अपने दांत डालने का इंतजार नहीं कर सकता और धीरे धीरे मैं तेरे शरीर का सारा खून चूस लूंगा। राजकुमार अरुण इतना चौंक गए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वैम्पायर को निहारते हुए बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। जैसे ही वैम्पायर राजकुमार पर हमला करने वाला था, अन्य दो राजकुमार आ गए और कहा, अरे तुम हमारे भाई से दूर रहो, वरना हम। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, वैम्पायर हंसने लगा और वो राजकुमार अरुण की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमार अजीत और राजकुमार अर्जुन ने अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे, लेकिन इसका वैम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय वैम्पायर ने राजकुमार अरुण पर कुछ जादू किया और वो बेहोश हो गए। राजकुमार अरुण के जमीन पर गिरने से पहले वैम्पायर ने राजकुमार के शरीर को पकड़ लिया और उसने राजकुमार के कंधे के करीब जाकर वहां काट लिया। राजकुमार अजीत और अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो रोने ही वाले थे, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। वैम्पायर जोर जोर से रोने लगा और जब दोनों राजकुमार उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वैम्पायर के सब दांत टूट चुके थे। दरअसल राजकुमार अरुण ने लोहे की धातु का कवच पहना हुआ था और जब वैम्पायर ने उन्हें काटने की कोशिश की तो उसके सारे दांत टूट गए। वैम्पायर अब किसी को नहीं काट सकता था और ये सटीक समाधान था जो संत ने राजकुमारों को दिया था कि यदि वो लोगों को मरने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस वैम्पायर के सभी दांत तोड़ने होंगे। वैम्पायर को बाद में कारावास में डाल दिया गया। जब सभी ने राजकुमार अरुण से पूछा कि उन्हें ये शानदार विचार कैसे आया, तब उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने भी सोने से बने सेब को काटने की कोशिश करते हुए अपने दांत तोड़ दिए थे। इस तरह उन्हें ये विचार आया। उनकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा मुझे जाने दो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजकुमार अर्जुन, जो इतने शक्तिशाली हैं, वो इस तरह रोकर गिड़गिड़ा रहे थे और उनकी जान बख्श देने की विनती कर रहे थे। उसी दिन की सुबह सब कुछ सुखद चल रहा था, लेकिन शायद ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। इतना सुहाना मौसम देखकर राजकुमार अर्जुन का मन बहुत खुश था और वो अपनी ये खुशी केवल उन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके कारण दूसरों को भी बेहद खुशी और मन की शांति मिले। बहुत देर सोचने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना राजमहल के काल कोठरी में जितने भी कैदी हैं उनको आजाद कर दिया जाए। ये बात उन्होंने दोनों राजकुमारों को भी बताई तो उन्हें भी ये ख्याल अच्छा लगा। बिना कोई समय गवाए राजकुमार अर्जुन काल कोठरी पहुंच गए और सभी कैदियों से कहा, गलती या गुनाह की सजा देना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे गुनाहगार को उसकी गलती का एहसास होता है और हमें लगता है कि आप सभी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी को एक और मौका मिले अपनी जिंदगी खुशी से जीने का। इसलिए हम आपको आजाद करते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार अर्जुन ने सभी को आजाद कर दिया। सभी बेहद खुश थे, लेकिन एक था उन सभी कैदियों में जो खुश तो था
लेकिन इसलिए नहीं कि उसे जिंदगी फिर से खुलकर जीने का मौका मिला, लेकिन वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे राजकुमार अर्जुन से बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अब आजाद हो गया था। इस जादूगर को ना जाने कब से इस मौके की तलाश थी और आज राजकुमार ने उसे ये मौका दे दिया। काल कोठरी में भी वो अपने जादू को और भी शक्तिशाली करने में लगा था, यहाँ तक कि उसने सभी कैदियों को अपने वश में कर लिया था। वो इसी तलाश में था कि कैसे वो खुद को और शक्तिशाली करे, और एक दिन उसे ये समझ आ गया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसने धीरे धीरे सभी कैदियों के अंदर की जो भी शक्ति थी उसको अपने अंदर समाने लगा। दिन ब दिन कैदी कमजोर होते गए और अब वो सब एक जिंदा लाश हो गए थे। लेकिन कैदियों की क्या हालत थी वो सिर्फ जादूगर को दिखती थी। उसने ऐसा जादू किया था कि बाकियों को सब ठीक ही दिखता था। कैद से आजाद होने के बाद उसने सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और जो जादू उसने उन पर किया था वो अब तोड़ दिया। अब जादूगर ने सभी को आदेश दिया कि वो अब राजकुमार अर्जुन को ढूंढकर हमला करे। इन सब से अनजान राजकुमार अर्जुन झील के किनारे बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़े तो उनके पैरों से जमीन फिसल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जादूगर के गुलाम उन पे हमला करते रहे। वो अनगिनत थे। वो जैसे ही एक पर हमला करते 5 और आकर खड़े हो जाते थे और जिसे मार कर गिरा देते थे, और जिसे मार कर गिरा देते थे वो फिर से खड़े हो जाते थे। वो जब इन सब से लड़ ही रहे थे तभी जादूगर चुपके से आकर राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया था। राजकुमार को उन सब ने घेर लिया था। वो एकदम असहाय हो गए थे। अब जादूगर सामने आता है और राजकुमार की शक्ति को भी पाने के लिए वो उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे जाने दो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे? मुझे तो बस तुम्हारी शक्तियां चाहिए। ये सब होते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और राजमहल जाकर दोनों राजकुमारों को बता देता है। वो दोनों तुरंत ही वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक राजकुमार अर्जुन की पूरी शक्ति उस जादूगर के अंदर समा गई होती है। अब बस थोड़ी सी ही शक्ति बची होती है। दुष्ट जादूगर, छोड़ दे मेरे भाई को। ऐसा कहकर राजकुमार अजीत और अर्जुन दोनों जादूगर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके पहले कि दोनों राजकुमार जादूगर को मार पाए, उनके आगे उन जिंदा लाश लोगों की फौज आ जाती है जो जादूगर के गुलाम थे। राजकुमार अजीत और अरुण उनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही जादूगर तक पहुंचना होगा, वरना राजकुमार अर्जुन भी इन लोगों के ही जैसे हो जाएंगे। एक बार तेरी शक्ति पूरी तरह से मुझ में समा जाए, फिर मैं तेरे दोनों भाइयों का भी यही हाल करूंगा। राजकुमार अर्जुन ये होने नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उसे लेकर वो उठे और जादूगर के करीब जाने लगे। राजकुमार अर्जुन को इतना करीब आते हुए देख जादूगर डर गया और पीछे जाने लगा। तभी राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इसलिए जादूगर उनसे डर रहा है, वरना मेरी लगभग पूरी शक्ति लेने के बाद ये मुझसे डरता नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने जाकर जादूगर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही राजकुमार अर्जुन की शक्तियां उनमें फिर से वापस आने लगी। छोड़ मुझे, छोड़ वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
लेकिन राजकुमार उससे बिल्कुल भी डरे नहीं और देखते ही देखते उनकी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। राजकुमार जोर से चिल्लाए और कहा, अगर आप सबको अपनी ताकत, अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो आकर इस जादूगर को छू लीजिए। आप सबको अपनी जिंदगी फिर से मिल जाएगी। राजकुमार अर्जुन के ऐसा बोलते ही कैदियों ने लड़ना बंद कर दिया और जादूगर के पास आने लगे। मेरे पास मत आ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। जादूगर बोलता ही रहा लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और धीरे धीरे सबको अपनी जिंदगी वापस मिल गई और जादूगर कमजोर पे कमजोर होता गया। मैं फिराऊंगा मैं और तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। ऐसा कहकर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाया और जादूगर पे हमला कर दिया और इस हमले का जवाब जादूगर दे नहीं पाया। उसे उसके बुरे काम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।